बिहार में बीजेपी क्यों नहीं कर पाएगी राजस्थान और दिल्ली वाला खेल। आरजेडी की बेचैनी, बीजेपी की रणनीति, बिहार में किसका चलेगा सियासी दांव। 2015 की याद और 2026 की चुनौती, बीजेपी के सामने बिहार की असली परीक्षा। भारतीय राजनीति में एक कहावत अक्सर सुनने को मिली है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। ये कहावत उस रणनीति की ओर इशारा करती है जिसमें कोई दल या नेता धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अंततः पूरी सत्ता पर काबिज हो जाता है। अगर इस कहावत को मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर काफी हद तक फिट बैठती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भाजपा ने जिस तरह अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है और फिर उसे मजबूत किले में तब्दील किया, वह किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार भी भाजपा के लिए वैसा ही राजनीतिक प्रयोगशाला बन पाएगा। बिहार की राजनीति का चरित्र देश के अन्य राज्यों से काफी अलग रहा है। यहाँ की राजनीति केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि विचारधारा, सामाजिक समीकरण और गठबंधन की जटिलता का मिश्रण है। 1985 के बाद से बिहार में शायद ही कोई ऐसी सरकार बनी हो जो पूरी तरह से एक दलीय रही हो। 1995 में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनी सरकार एक अपवाद जरूर रही है, लेकिन वह भी विभिन्न दलों के समर्थन और राजनीतिक ओर-तोड़ का परिणाम थी। इसके बाद से राज्य में गठबंधन की राजनीति मुख्य धारा बन गई। यही कारण है कि बिहार में सत्ता हासिल करना जितना कठिन है, उसे स्थिर बनाए रखना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। भाजपा के लिए भी यही चुनौती कम नहीं। हालांकि पार्टी के पास मजबूत संगठन, संसाधन और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, लेकिन बिहार की सामाजिक बनावट और राजनीतिक इतिहास उसे एक अलग ही परीक्षा में खड़ा करता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जैसे नेताओं ने इसे सहज रूप में नहीं लिया। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल को यह आशंका सता रही है कि अगर बिहार की सत्ता पर भाजपा की पकड़ मजबूत हो गई तो ये फेविकॉल का जोड़ साबित हो सकता है, जिसे तोड़ पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल राजद और उसके सहयोगियों की चिंता केवल सत्ता खोने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की भी है। अगर भाजपा बिहार में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की तरह मजबूत स्थिति बना लेती है तो क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी जगह बचाए रखना चुनौती बन जाएगा। यही कारण है कि राजद ने खुले तौर पर नीतीश कुमार से अपील तक कर डाली कि वह दिल्ली न जाए। बिहार की राजनीति को समझने के लिए उसके सामाजिक ताने बाने को समझना बेहद जरूरी है। ये राज्य लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा और वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा है। यह जातीय समीकरण, पिछड़े वर्गों की राजनीति और सामाजिक न्याय का मुद्दा हमेशा से केंद्र में रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में क्राइम, करप्शन और सेक्युलरिज्म को अपनी राजनीति का आधार बनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा इस जमीन पर अपनी वैसी ही पकड़ बना सकती है जैसी उसने अन्य राज्यों में बनाई है। इसका जवाब आसान नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है, जब जदयू और राजद के गठबंधन ने भाजपा को करारी शिकस्त दी थी और पार्टी महज लगभग 50 सीटों पर सिमट गई थी। ये परिणाम बताता है कि बिहार में केवल संगठन और संसाधन के दम पर सत्ता हासिल करना संभव नहीं है, बल्कि मजबूत सामाजिक गठजोड़ भी जरूरी है। नीतीश कुमार का संभावित दिल्ली जाना केवल एक व्यक्तिगत या राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसे भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां वह धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान और पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो ये राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। हालांकि ये राह आसान नहीं है। भाजपा को न केवल अपने सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखना होगा, बल्कि राज्य के जटिल सामाजिक समीकरणों को भी साधना होगा। जदयू के नेताओं द्वारा स्पष्ट कर देना कि सरकार नीतीश कुमार की नीतियों पर ही चलेगी, इस बात का संकेत है कि सहयोगी दल अपनी राजनीतिक पहचान और एजेंडा से समझौता करने को तैयार नहीं है। अंततः कहा जा सकता है कि बिहार में भाजपा के लिए उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना उतना आसान नहीं होगा जितना अन्य राज्यों में रहा है। यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना होगा और हर रणनीति को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। बिहार की राजनीति में कोई भी बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सामाजिक और वैचारिक बदलाव का भी संकेत देता है। इसलिए आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा अपनी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है और क्या वह बिहार को भी अपने अन्य गढ़ों की तरह मजबूत बना पाती है या नहीं। फिलहाल ये सवाल राजनीति के गलियारों में एक प्रश्न बना हुआ है, जिसका जवाब समय ही देगा।